कोरोना संक्रमण ने देश में हालात काफी बदतर कर दिए हैं। रोजाना करीब 4 लाख लोग इस संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। वहीं हजारों की संख्या में लोग रोजाना दम तोड़ रहे हैं। मरने वालों में बहुत से ऐसे मरीज हैं जो जरूरी दवा या ऑक्सीजन के अभाव में मर रहे हैं। कुछ को तो अस्पताल में जगह ही नहीं मिल रही है, जिसके कारण वो सड़क पर ही दम तोड़ बैठे। इन सब के बीच वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन पर निशाना साधा है। रवीश कुमार ने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट से एक नागरिक की गुजारिश है, आप अपने इजलास में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को खड़ा करें और खड़ा ही रखें, कुर्सी पर न बैठने दें। ऑनलाइन सुनवाई में भी हर दिन 6 घंटे खड़ा रखें, सवाल करें। रवीश कुमार ने फेसबुक पर लिखे अपने पोस्ट में कहा, सुप्रीम कोर्ट को अब स्वास्थ्य के मामले में केंद्र सरकार के वकीलों से बात बंद कर देनी चाहिए। उनसे पूछे जाने वाले सवाल दीवार से पूछे जाने के जैसा है। सुप्रीम कोर्ट जल्दी अपने इजलास में देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को बुलाए और हर दिन घंटों खड़ा रखे। डॉक्टर हर्षवर्धन से पूछे गए सवालों के जवाब से जनता को सही जानकारी मिलेगी। हम सभी को पता चलेगा कि हजारों करोड़ों के मंत्रालय के शीर्ष पर बैठा ये शख्स क्या कर रहा था और इस वक्त क्या कर रहा है। अब बात आमने सामने होनी चाहिए। सबसे पहले अदालत डॉक्टर हर्षवर्धन से पूछे कि वो किन वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर महामारी के खात्मे का ऐलान कर रहे थे, जब महामारी उसी वक्त दस्तक दे रही थी। क्या डॉक्टर हर्षवर्धन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का फॉरवर्ड पढ़कर ये बयान दे रहे थे? इसी एक सवाल पर उनसे घंटों पूछा जा सकता है। जब देश का स्वास्थ्य मंत्री ही कहेगा कि महामारी खात्मे पर है, तो जनता को बेपरवाह होने का दोष नहीं दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट अपने सामने डॉक्टर हर्षवर्धन से जब सवाल करेगा तो सरकार के झूठ की परतें खुलेंगी। हमारे जज साहिबान डॉक्टर हर्षवर्धन को बुलाकर पूछें कि जब पिछले साल महामारी आई तब से लेकर अब तक केंद्र सरकार के अस्पतालों में कितने नए डॉक्टर और अन्य हेल्थ वर्कर भर्ती किए गए, फार्मा से लेकर नर्सिंग के लोगों को कितनी नौकरियां दी गईं, कितने वेंटिलेटर वाले एम्बुलेंस का इंतजाम किया गया। इस वक्त केंद्र सरकार के अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों की कितनी वैकेंसी है। इस वक्त केंद्र सरकार के अस्पतालों में कितने वेंटिलेटर हैं। पिछले 1 साल में इन अस्पतालों में कितने वेंटिलेटर खरीद कर लगाए गए, चालू हैं, कितने गोदाम में पड़े हैं। खरीदे गए और लगाने के सवाल अलग अलग होने चाहिए। एक वेंटिलेटर को चलाने के लिए एक पूरी टीम होती है, क्या उस टीम की नियुक्ति हुई? ऐसे कितने लोगों को केंद्र सरकार ने अस्पतालों में बहाल किया है। सुप्रीम कोर्ट डॉक्टर हर्षवर्धन से पूछे कि किसी बड़े अस्पताल को बिना ऑक्सीजन उत्पादन के प्लांट लगाए कैसे लाइसेंस दिया जाता है। जब अस्पताल अपना प्लांट लगा सकते हैं तो पहले से प्लांट क्यों नहीं लगाए गए? कोविड आने के बाद इस बात की कब समीक्षा की गई, कितने निर्देश दिए गए? दिल्ली के बड़े अस्पतालों के पास अपना प्लांट क्यों नहीं था? पीएम केयर के जरिए प्लांट लगाने के फैसले की नौटंकी से अलग स्वास्थ्य मंत्री से सीधा सवाल किया जाना चाहिए, उनके मंत्रालय ने क्या किया? पीएम केयर इस देश का स्वास्थ्य मंत्री नहीं है। ये भी पूछा जाना चाहिए कि कोविड को लेकर हमारे देश में कितने रिसर्च पेपर छपे हैं, सरकार ने कितने रिसर्च किए हैं, हम वायरस के बारे में नई समझ क्या रखते हैं। इन सब सवालों के लिए अलग सा दिन रखे। हमें क्यों नहीं पता चला कि ये वायरस इतनी बड़ी तबाही लाने वाला है और जनता को क्यों नहीं अलर्ट किया गया? और अंत में एक बात, हम आभारी हैं अपनी अदालतों के, जज साहिबानों के, जिन्होंने इस वक्त खुद को कहने बोलने से नहीं रोका जब लोग बेआवाज दम तोड़ गए, अस्पताल के बाहर ऑक्सीजन और वेंटिलेटर के लिए तड़प तड़प कर मर गए। ये हत्या है जज साहिबान, हत्या की गई है भारत के नागरिकों की, उन्हें मार दिया गया। आपकी आवाज में इसका दर्द तो है, मगर इंसाफ नहीं है। हमें दर्द नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए। लोग अस्पताल की कमी के कारण मार दिए गए, उनकी मौत का इंसाफ आपकी कुर्सी से आती आवाज से नहीं हो रहा है। इतने लोग मर गए और किसी एक को सजा नहीं हुई है। ये नरसंहार है। ये वक्त कविता लिखने और नारे गढ़ने का नहीं है। मैं देश की अदालतों की दहलीज पर खड़ा होकर पूछना चाहता हूँ कि इंसाफ कहाँ है? ये सही है कि अगर अदालतें न बोलती तो 1 अरब से अधिक की आबादी वाला देश चुपचाप शमशान में बदल जाता। इस निराश क्षण में जजों की आवाज ने ऑक्सीजन का काम किया, मगर जान नहीं बची। आज अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं है, अदालत में है, लेकिन जान तो वहां बचनी है जहां ऑक्सीजन होना चाहिए था। अफसोस हमारे जज साहिबान की चीखों, चीत्कारों और नाराजगी का 0 असर हुआ। लोग फिर भी मर रहे हैं। इसलिए हमारी अदालतें जो इस वक्त कह रही हैं वो राहत से अधिक कुछ नहीं है।
उसी तरह की राहत है जैसे मैं लोगों की मदद की अपील फेसबुक पर पोस्ट कर देता हूँ। मदद मांगने वालों को ये अच्छा लगता है, मगर ज्यादातर मामलों में कुछ नहीं होता है। हम जजों के आभारी हैं, लेकिन उनका काम केवल आवाज बनने के स्तर तक ही सीमित रहा। एक जिद्दी, नकारी और हत्यारी सरकार को अपनी जगह से हिलाना कितना असंभव है, यह आप देख रहे होंगे। अगर दिखाई दे रहा होगा तो ये एक तथ्य है कि लोग बिना ऑक्सीजन और वेंटिलेटर के मर गए और अब भी मर रहे हैं। जो नहीं मरे हैं वो लाश में बदल गए हैं। उनसे दवा से लेकर टेस्ट की अनाप शनाप कीमतें वसूली जा रही हैं। लोग मिट ही नहीं गए, बिक भी गए। जज साहब, लूट मची है चारों तरफ।